हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर समरी रीड्स चैनल। आज हम बात करेंगे एंथनी डी मेलो की फेमस बुक अवेयरनेस के बारे में। यह किताब हमें खुद को समझने और ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने की सलाह देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अवेयरनेस एक स्पिरिचुअल गाइड है जो खुद की पहचान और सच्चाई को समझने पर फोकस करती है। टीमेलो कहते हैं कि असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने अंदर की दुनिया को समझते हैं और खुद को अवेयर करते हैं। अवेयरनेस का मतलब, डी मेलो कहते हैं कि अवेयरनेस सिर्फ सोचने का नहीं बल्कि अपने इमोशंस और फीलिंग को समझने का प्रोसेस है। ये हमारे साथ जो हो रहा है उस पर पूरा ध्यान देने से होता है। अवेयरनेस का मतलब अपने आप को समझना और दुनिया को वैसे ही देखना जैसी वो है। डिमेलो कहते हैं कि हमें अपने अंदर की दुनिया को और बाहर की दुनिया को समझना चाहिए। ये अवेयरनेस हमें फ्रीडम और पीस देती है। इस बुक में जागरूकता के 8 नियम बताए गए हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को पूरी खूबसूरती और जागरूकता से जी सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन नियमों को जानते हैं। नंबर 1, वेकअप। ये सिर्फ सुबह उठने का नहीं बल्कि अपने आप को रियलाइज़ करने का है। बहुत से लोग अपने रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो लाइफ के एसेंस को भूल जाते हैं। हमें अपने इमोशंस और रिएक्शन को समझना होगा, अपने आप को पहचानना होगा और रियलिटी को समझना होगा। नंबर 2, एक्सेप्ट रियलिटी। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन अच्छी या बुरी नहीं होती, वो सिर्फ होती है। जो भी सिचुएशन हो उसे एज इट इज़ लेना चाहिए। एक्सेप्टेंस से हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है और हम लाइफ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 3, लेट गो ऑफ अटैचमेंट्स। हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि अटैचमेंट सिर्फ हमें बंधन में डालते हैं। किसी चीज़ से चिपकना या उस पर डिपेंड रहना हमें इमोशनल पेन देता है। जब तुम चीज़ों को छोड़ देते हो तब तुम खुद को फ्री महसूस करते हो। नंबर 4, बी प्रेजेंट। अक्सर लोग या तो अपने पास्ट में होते हैं या अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन असली खुशी इस पल में है। हमें प्रेजेंट मोमेंट को जीना चाहिए। माइंडफुलनेस से हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर सकते हैं। जो कुछ भी है लाइफ में वो सब कुछ इस प्रेजेंट मोमेंट में ही है, इसीलिए इसे पूरी जागरूकता से जिएं। नंबर 5, ऑब्जर्व डोंट जज। हमें कभी भी दूसरों को या सिचुएशंस को जज नहीं करना चाहिए। जब जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तब हम समझते हैं, लेकिन जब हम जज कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ अपने प्री कंसीव्ड नोशंस को देखते हैं। हम सिर्फ अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं और उन्हें जज कर रहे होते हैं। बट जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तब हम सच्चाई को समझ पाते हैं। जजमेंट से हमारे परसेप्शंस डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, इसीलिए हमेशा ऑब्जर्वेशन पर फोकस करें। नंबर 6, लेट अदर्स बी। हर किसी की अपनी लाइफ होती है। हमें दूसरों के और उनकी चॉइसेस और डिसीजंस के लिए स्पेस देना चाहिए। जब हम किसी को उनके रास्ते पर चलने देते हैं तब हमारे रिलेशनशिप्स भी बेहतर होते हैं। नंबर 7, क्वेश्चन एवरीथिंग। सोचना, समझना और सवाल करना हमेशा ज़रूरी है। सोचने से हम सीखते हैं, जब तक हम सवाल नहीं करते तब तक हम समझ नहीं पाते। हमें हर चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए, चाहे वो बिलीव्स हो या सोसाइटल नॉर्म्स। ये प्रोसेस हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है। नंबर 8, लव अनकंडीशनली। प्यार एक पावरफुल इमोशन है। प्यार में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। जब हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करते हैं तब हम खुद को और दूसरों को फ्रीडम देते हैं। इस अनकंडीशनल लव से हमारी लाइफ और रिलेशनशिप्स खुशहाल होते हैं। ये थे एंथनी डी मेलो के 8 रूल्स ऑफ अवेयरनेस। इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप भी खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर समझ सकते हैं। इस बुक में और भी बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि ईगो और अटैचमेंट,
ईगो हमेशा हमें फॉल्स आइडेंटिटीज़ और एक्सपेक्टेशन से जोड़ता है। डिमेलो ये समझाते हैं कि अगर हम अपने ईगो से दूर रहें तो हम असली सुख और शांति को महसूस कर सकते हैं। सफ़रिंग की बात, किताब में सफ़रिंग के कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। डिमेलो कहते हैं कि हम अपने दुख को समझकर ही उन्हें दूर कर सकते हैं। जब हमें यही पता नहीं चलेगा कि हम किस चीज़ से दुखी हैं, तब तक हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। इसीलिए पहले अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, फिर सॉल्यूशन खोजो। इस बुक में कुछ इफ़ेक्टिव प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स भी दी गई हैं, जैसे मेडिटेशन। रोज़ाना आप कुछ मिनट्स पीसफुल जगह पर बैठें और आंखें बंद कर लें। फिर आपके माइंड में जो कुछ भी आता है उसे बस ऑब्जर्वर बनकर ऑब्जर्व करें। किसी भी थॉट के साथ स्टिक ना हो, बस ऑब्जर्व करें। सेल्फ इंक्वायरी, अपने आप से सवाल करें। जब हम खुद से क्वेश्चन करते हैं तब हम अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हैं। जब हम सवाल करते हैं तब हम अपने दायरे से बढ़कर भी कुछ सोच पाते हैं। अपने आप से सवाल करें कि मैं कौन हूँ, ऐसा क्या है जो मेरे लिए मायने रखता है। जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें अलग तरह से रेस्पॉन्ड करता है और धीरे धीरे हमारे लिए वैसे रास्ते बनते चले जाते हैं। लिविंग इन द नाउ, इसका मतलब है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से जिएं। प्रेजेंट में रहने का सबसे कारगर उपाय ये है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी आपको लगे कि आप या तो पास्ट में हैं या फ्यूचर में, तभी अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम कितनी बार अपने दैनिक जीवन को ऑटो पायलट पर चलाते हैं? हम अपनी दिनचर्या में फंस गए हैं, सोच समझकर रिएक्शन देने के बजाय सिचुएशंस पर रिएक्ट कर रहे हैं। हम अपने विचारों और अपनी भावनाओं और अपने कार्यों से अनजान हैं और जागरूकता की इस कमी के कारण कई लोग खुशी खोजने और अच्छे रिश्ते बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। इसीलिए अपने वर्तमान में जिएं, जो भी करें पूरी जागरूकता के साथ करें। रियल लाइफ एप्लीकेशंस, डी मेलो ये भी बताते हैं कि कैसे हम अपने डेली लाइफ में अवेयरनेस को ला सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर। जैसे कि जब आप खाना खाएं तो पूरी तरह फोकस्ड होकर खाना खाएं कि कैसे आप चबा रहे हैं, खाने का टेस्ट, इन सब बातों को गहराई से नोटिस करें। आप नेचर से जुड़ सकते हैं, नेचर की खूबसूरती पर ध्यान दें, हर एक चीज़ को बारीकी से नोटिस करें। ये सभी चीज़ें आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। अवेयरनेस एक सिर्फ बुक नहीं है, बल्कि एक जर्नी है जो हमें अपने आप से जुड़ने और अपनी असली खुशी को ढूंढने की तरफ ले जाती है। ये किताब हर किसी के लिए एक आई ओपनर हो सकती है जो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बुक समरीज एंड पर्सनल डेवलपमेंट इंसाइट्स।